गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना है या नहीं, वो ऑप्शन में निकाल देना है या वो एग्जम्प्ट हो चुका है, इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है लोगों में। आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे मैंने ओपन करा है फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिटर्न, और इसके अंदर जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो है बिलो 2 करोड़। तो क्या पोर्टल हमें इस चीज को फाइल करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम भी है तब भी पोर्टल आपको जीएसटीआर 9 की लायबिलिटीज कंप्यूट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है और इसे फाइल करने का ऑप्शन भी दे रहा है। पॉइंट नंबर 1, पोर्टल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जीएसटीआर 9 चाहे टर्नओवर कितनी भी हो फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। ये मैंने ओपन करा है एक नोटिफिकेशन नंबर 31 का एक्सट्रैक्ट। जो मेन समरी आपको समझनी है उस नोटिफिकेशन की, वो क्या कहती है। नोटिफिकेशन नंबर 31 ये कहता है डेटेड 30th जुलाई 2021 को कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात कही गई है 31 नंबर नोटिफिकेशन में, इज अप टू ₹2 करोड़ he has been exempted from filing GSTR 9। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2021 में 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटीआर 9 की फाइलिंग से। आपको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आपको समझना है। अब तीसरा पॉइंट फिर हम लोग देखेंगे सारी चीजों को मिला करके आपको करना क्या है। अब जो 17-18, 18-19 और 19-20 तक की जो सिचुएशंस थी उसमें क्या बातें बताई गई थी। उसमें यह बातें बताई गई थी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 करोड़ रुपए तक रहता है और जिन्होंने ऑप्शन ले रखा है कि हमें एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है या जिन्होंने फाइल नहीं की है ड्यू डेट से पहले, उनके पास इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत वो लोग द सेड पर्संस शैल हैव द ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न। मतलब 17-18, 18-19, 19-20 के लिए 2 करोड़ से कम वालों के पास ऑप्शन था, फाइल कीजिए या मत कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20-21 के लिए ये बताया गया ऑप्शन नहीं है, आपके पास एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट है, फाइल करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, अब ये जो पुराना नोटिफिकेशन था इसमें एक चीजें लिखी गई कि अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू 1920, तब पोर्टल ये मान लेगा, डिपार्टमेंट ये मान लेगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन द ड्यू डेट इफ इट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट। तो पुरानी नोटिफिकेशन अगर आप चले गए ऑप्शन में तो वो मान ली जाएगी फाइल हो गई, लेकिन नए नोटिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये डीमिंग प्रोविजन भी नहीं है, ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। अब दो सिचुएशन मैंने आपके सामने दिखा दिए, पोर्टल अलाउ करता है, लॉ मना करता है। अब करना क्या है, ये सारी चीजें जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल किया गया है, इस पीपीटी के अंदर सारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगी अलोंग विद डिफरेंट केस स्टडीज। अगर आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा 9 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जीएसटीआर 9 फाइल होनी है या नहीं, ये आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है विद कंप्लीट एनालिसिस। तो आप अगर टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको सेम रखने हैं, इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उसकी भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब आते हैं कि पोर्टल और लॉ, इस दोनों में जो आपका डिफरेंसेस है उसका क्या करें।
एक सिचुएशन लेते हैं कि आपकी जो टर्नओवर है, लेट सपोज आपने जो जीएसटीआर 3B के अंदर डिक्लेयर किया है फिगर, वो आपने डिक्लेयर कर दिया है 1 करोड़ रुपए का, जबकि आपका एक्चुअल जो टर्नओवर था एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो था 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। यानी कि 10 लाख रुपए की जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर आपने टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट जो है वो नहीं करी है, और आपके पास अब एग्जम्पशन का भी बेनिफिट है, बट पोर्टल आपको अलाउ कर रहा है। इस सिचुएशन में आपको अब करना क्या है? इस सिचुएशन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपका रिपोर्टिंग नहीं हो पाया, क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सितंबर 21 की रिटर्न है, उस रिटर्न तक यानी कि सितंबर की रिटर्न तक आपने उस अमाउंट को यानी कि 10 लाख के अमाउंट को इंक्लूड कर लिया है या नहीं? अगर आपने इंक्लूड कर लिया है तो आप जब एनुअल रिटर्न भरते हैं तो आपको टेबल नंबर 10 में ऑप्शन रहता है, इस फिगर को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मेरा व्यू ये है कि अगर आपने ऐसा एडजस्टमेंट किया है तो चाहे आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम ही क्यों ना हो, अगर पोर्टल आपको अलाउ करता है तो आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि जब आप 10 लाख रुपए की फिगर रिकंसिलिएशन में डालेंगे और उसको एनुअल रिटर्न में शो कर देंगे, कल को अगर आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया कि आपके टर्नओवर में मिसमैच्ड है, तो 99% केसेस में प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रॉपर ऑफिसर्स जीएसटीआर 9 के ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि आप जीएसटीआर 9 में इन चीजों को डिक्लेयर करते हैं या नहीं। तो उस सिचुएशन में आप जीएसटीआर 9 की कॉपी वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सर यहां तो एग्जम्प्ट दी गई थी, हम वहां ये कह सकते हैं कि जीएसटीआर 9 तो एग्जम्प्ट था इसलिए हमने भरा नहीं। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जीएसटीआर 9 एग्जम्प्ट था, हमने भरा नहीं, बट प्रॉपर ऑफिसर वहां पर आपके लिए थोड़ा सा साइड रखने की बजाय आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिकंसिलिएशन जो है जीएसटीआर 9 में नहीं दिखाई है। और यहां पर एक चीज ये भी है कि अगर आपने जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया तो फाइल करने के लिए कोई पेनल्टी या कोई लेट फीस या कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जेम्प्ट कह दिया गया, पोर्टल अलाउ कर रहा था, तो आपने अगर फाइल कर दिया तो आपके ऊपर कोई पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे या आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट चला जाएगा। ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जो 2021 का 21-22 में हुआ है, तो आप अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी जीएसटीआर 9 के अंदर वो फिगर्स पंच कर सकते हैं, भले ही लॉ आपको एग्जम्प्ट करता है। तो गवर्नमेंट को यहां पर क्लैरिफिकेशन भी जरूरत है लाने की कि भैया एग्जम्प्ट है तो इस सिचुएशन में क्या बिल्कुल ही फाइल ना करे और पोर्टल को हिदायत दे दे कि भैया जीएसटीआर 9 ओपन ही ना हो जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अब इसी सिचुएशन में जो 10 लाख रुपए का फिगर था वो आपने 21-22 में भी एडजस्ट नहीं किया और आज तक भी वो पेमेंट नहीं हुआ, तो अब आपके पास क्या उपाय है? अब आपके पास उपाय है डीआरसी 03 के अंदर उस अमाउंट को डिक्लेयर करने का। तो आप डीआरसी 03 से टैक्स का अमाउंट तो डिक्लेयर कर देंगे, बट जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है, वो कहीं से मैच नहीं हो। फिर इस सिचुएशन में अगर आप डीआरसी 03 का रूट लेते भी हैं तो ऑप्शन आप जीएसटीआर 9 के थ्रू पहले टैक्सेबल टर्नओवर को डिक्लेयर कीजिए और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा तब आप डीआरसी 03 से फाइल करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ऐसा मेरा ऑप्शन है। अगर आपको इससे डिफरेंस है तो आप नीचे कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर सारी चीजें परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो आपको सिचुएशन वाइज समझना पड़ेगा कि जीएसटीआर 9 फाइल करना है या जीएसटीआर 9 को एग्जम्पशन से बाहर निकालना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 9 के अंदर जो चीजें हैं
उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से करें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।